यासीन सफ़ीर अज़ा सैयद मुनव्वर अब्बास शाह साहब जीनत मिंबर होंगे। बावाज़ बुलंद सलावात। दुआए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलावातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हादिहि सात व फ़ी कुल्ली सा मिन सातिल लैल वन नहार वलियुम व हाफ़िज़ुम व काइदुम व नासिरा व दलीलुम व इन हत्ता तुस्किनहु वरज़क़ातुन व तमत्तिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। खालिक लम यज़ल का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पाक सैयदा के दुश्मनों पे लानत, बावाज़े बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक अल मुहनिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद। व अहल बैत ही तय्यबीन अल ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन फ़कुल ताअलू नदू व अबनाना व अबनाकुम बावाज़े बुलंद सलावात। दुआ है कि मालिक अल्लाह बानियान का ये सफ़े मातिम बिछाया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो जो जैसी जैसी नीयत लेके आया मौला उसे नीयत के मुताबिक अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वलीउल असर बादशाह को इज़्ने ज़हूर अता फ़रमाए। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। मुख्तसर नौकरी है, तालिब इल्म होने की हैसियत से मिंबर पर हाज़िर अपने इज़्ज़त वाले सामाईन को सबक सुनाने के लिए खातिर हाजिर हुआ। सैयदज़ादा तशरीफ़ फरमा है। जो मैंने आयत पढ़ी कुरान की उसे आया मुबाहला कहते हैं और अल्लाह ने इस आयत में बहुत सारे राज रखे। जो सबसे पहले अल्लाह ने इसमें आयत में राज रखा वो ये है कि जो कहता है अली से ये ना मांगो, अली से वो ना मांगो, अली से ये मांगना हराम, अली से वो मांगना हराम। रसूलुल्लाह अल्लाह ने कहा कि नबी ने कहा तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तो नबी के तो बेटे थे नहीं, तो कहा क्यों? कायनात का सच्चा नबी है। अल्लाह ने रसूल को अली की चौखट पे भेज के बता दिया, दुनिया वालों याद रखना, जो अली रसूल को बेटे दे सकता है तो मुल्ला की क्या औकात है। तवज्जो है या नहीं? जो अली रसूल को बेटे दे सकता है तो मुल्ला की क्या औकात है। चले मैं बता देना चाहता हूँ ये मुबाला हुआ क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बाबा जी निजरान के ईसाई रसूल अल्लाह के पास है, तबीयत ख़राब है, नौकरियाँ मौला की दी है, चेहलम गुजरा है, पैदल सफ़र किया है, तो आपकी खिदमत में जैसी नौकरी है तो मौला सबकी कबूल फरमाए। निजरान के ईसाई रसूल अल्लाह के पास है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है, तो कायनात के मुस्तफ़ा ने चेहरे को फेर लिया। वो फेर आए, फिर चेहरे को फेर लिया। जैसे ही वापस आए ना तो रस्ते में एक बुज़ुर्ग मिले, नाम मुझे उसका आता है लेकिन सैयदज़ादा मैंने बताना कोई नहीं, किताब बताऊँगा खुद जाके देख लेना। अब वो आए उनके पास, उन्होंने कहा जी हुजरत लगेगी एक सोने की अंगूठी, तो मैं लेके चलता हूँ बारगाह रिसालत में। अब वो भी लेके गया, मुस्तफ़ा ने उससे भी चेहरे को फेर लिया। फिर मायूस हो गए, फिर वापस आए, रास्ते में एक और बुज़ुर्ग मिल गए, नाम मुझे उसका भी आता है लेकिन बताना मैंने कोई नहीं। वो आए, उन्होंने कहा जो पहले बुज़ुर्ग लेके गए थे वो ढीले थे, मैं लेके चलता हूँ बारगाह रिसालत में, हुजरत ज़्यादा लगेगी, 2 सोने की अंगूठियाँ। अब वो भी लेके गया, मुस्तफ़ा ने उससे भी चेहरे को फेर लिया। जो लेके आए थे उनसे भी चेहरे को फेर लिया। अब किताबों के नाम सुन ले,
सीरत इब्ने हशाम, मुकद्दमा इब्ने खल्दून में उनके नाम लिखे हुए हैं। अगर नाम ना मिले तो मैं मुजरम, अगर मिल जाए तो बंदे का बच्चा बन। इस्लाम को इस्लाम समझ, ईमान को ईमान समझ और उस पर पक्का हो जा। और याद रख, जिनके होते हुए रसूल के होते हुए रसूल की बारगाह में उनकी सिफारिश काम नहीं आई तो क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में उनकी सिफारिश कैसे काम आएगी? तवज्जो है या नहीं? अल्लाह के दरबार में उनकी सिफारिश कैसे काम आएगी? अली के जिक्र में बोला करें इबादत है। अब लेके चले तो जैसे ही रसूलुल्लाह ने चेहरे को फेरा, अब मायूस होके वापस लौटे तो रास्ते में सलेमान मोहम्मदी, ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज, सीने पे मिन्ना अहलत बैत का तमगा वो मिला। और सलमान बाबा जी है कौन? जब बंदे इकट्ठे हो के मुर्शद अली के पास है, कहा या अली सुना है आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं? मौला मुस्कुरा के फरमाते ये काम तो मेरे नौकर कर लेते हैं। बंदे परेशान हो के सलेमान के पास है, कहा हम अली बादशाह के पास गए थे, हमने अली से कहा या अली सुना है आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं? और मौला ने मुस्कुरा के कहा था कि ये काम मेरे नौकर करते हैं। सलमान तूने कभी मुर्दे को जिंदा किया है? कहा नहीं किया। अगर अली कहता है तो मैं कर लेता हूँ, अगर अली कहता है तो मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा सलमान दावा नहीं, हमें दलील भी चाहिए। उन्होंने सलमान का हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान में लेके चले गए। एक पुरानी सी कब्र देखी, कहा इससे मुर्दा जिंदा कर। सलमान ने कब्र पे हाथ रखा, कहा वो कहता है मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, वो कहता है मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ। इतना कहना था कि कब्र फटी, अंदर से मुर्दा बाहर आया। मुर्दा आके कहने लगा ऐनल जमल, ऐनल जमल, ऊँट कहाँ है? उन्हें सलमान तूने मुर्दे को जिंदा कर लिया, हमने मान लिया, लेकिन इस बात की समझ नहीं आई ये मुर्दा ऊँट क्यों तलाश कर रहा है? कहा तूने मेरे मोहम्मद की हदीस नहीं सुनी, जो करता जो बोलता वहीं से मर जाएगा, वहीं से उसकी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। ये अरबी बद्दू था, ये अपना ऊँट तलाश करता करता सहरा में पानी की शिद्दत से मर गया और आज उठ के कह रहा है मेरा ऊँट कहाँ है। इसीलिए हम सलेमान, हम मिकदार, अबू ज़र गफ़ार, इसीलिए मदीने की गलियों में अली अली करते हैं। और आपको भी कहते हैं अली अली किया करो, जहाँ अली अली करते मर जाओगे, कल को उठोगे तो कहोगे अली कहाँ है। अब सलेमान के पास है, सलमान ने कहा दरवाजे के होते हुए दीवारों से टक्करे मार रहे हो, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं जो रसूलुल्लाह का भाई है। अब ये अली बादशाह के पास है, कहा सलाम अलैका सलाम, कैसे आना हुआ जी? कुछ सवाल थे, हम ले गए थे बारगाह रिसालत में, लेकिन मुस्तफ़ा ने हमसे चेहरे को फेर लिया। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं ऐसे जाओगे तो रसूल चेहरा नहीं फेरेंगे तो और क्या करेंगे? तुम लोगों ने पहना हुआ है सोना, और सोना मर्द पे हराम है। तवज्जो है या नहीं? सोना मर्द पे हराम हुआ है। और बाबा जी सोना हराम कब हुआ? जब बादशाह अली ने दाऊद वाली अंगूठी ज़कात में दी। अब जिस बंदे के दिल में अली की विलायत है वो बंदा चुप रहा तो मुझे दुख लगेगा। सोना हराम कब हुआ? जब बादशाह अली ने दाऊद वाली अंगूठी ज़कात में दी ना तो बंदे परेशान हो गए। अली तलवार चलाता है तो कुरान की आयत आती है, अली किसी को खिलाता है तो कुरान की आयत आती है। इन्होंने कहा हम भी अंगूठियाँ देंगे, फिर मुस्तफ़ा से पूछेंगे आयत आई है कि कोई नहीं। इन्होंने इधर अंगूठियाँ दी, इधर मुस्तफ़ा के पास है। कहा या रसूलल्लाह आयत आई है कि कोई नहीं? रसूल ने कहा आयत आई नहीं, लेकिन जबरील इतना कह के चला गया है आज से सोना मर्द पे हराम हो गया। दोवें हाथ जाके नारे हैदरी, आज से सोना मर्द पे हराम हो गया। इन्होंने सोना उतारा। अब बारगाह रिसालत में अली लेके चले, सलाम अलैका सलाम, कैसे आना हुआ जी? हमारे कुछ सवाल थे। का बताएं, का ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल है? का साहिब किताब है, साहिब कलमा है, बतूल ज़्यादा है लेकिन मेरा नौकर है। तवज्जो है या नहीं? साहिब किताब है, बतूल ज़्यादा है लेकिन मेरा नौकर है। उन्होंने कहा नहीं, इब्नुल्लाह है, वो अल्लाह का बेटा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते क्या दलील है तुम्हारे पास? भाई तवज्जो है या नहीं? क्या दलील है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा जी ईसा का बाप नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते आदम का नाम सुना हुआ है, फिर उसे मानो, उसकी तो माँ भी नहीं है, उसकी तो चाचू जी माँ भी नहीं है। बात बढ़ गई तो रसूलुल्लाह ने कहा जाओ तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपनी निसा लाओ, हम अपनी निसा लाते हैं। दरूद मोहम्मद में मोहम्मद जैसों पे अल्लाह ने ये राज भी इस आयत में रखा, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लून अलन नबी। दरूद मोहम्मद में मोहम्मद जैसों पे अल्लाह ने ये राज भी इस आयत में रखा कि जिन पर दरूद है वो मुबाहला में जा रहे हैं। अब तैयारियां शुरू हो गई, बहुत बहुत बंदे, बड़े बड़े बंदे तैयार। सलेमान मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है, कहा या रसूलल्लाह किसे रोकना है, किसे लेके जाना है? सारे ही तैयार हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं
बेशक तैयार सारे हो जाए, लेकिन इनसे इतना कह दे कि वापस वो लौट के आएगा जिसने माँ की गोद से लेके आज तक झूठ नहीं बोला। तो फिर किसकी जरूरत थी? फिर पंजतन ही चले, कारवाने तौहीद चला, कारवाने सदाकत चला। चलने का अंदाज क्या था? तवज्जो है या नहीं? उंगली के साथ मौला हसन, गोदी में मौला शब्बीर, पीछे सैयदा और पीछे अली। तवज्जो है या नहीं चाचू जी? पीछे अली, जो अली हर मैदान में सबसे आगे चलता था, वो अली मुबाहला में पीछे क्यों? मोहम्मद मुस्तफ़ा जानते थे कि 14वीं सदी का मुल्ला बहुत तेज तराज है, कल को लिखेगा जी मोहम्मद मुबाहला जीतते तो कैसे ना जीते, अली की तलवार की ताकत की वजह से मोहम्मद ने मुबाहला जीता। रसूल अल्लाह ने अली को सबसे पीछे रख के दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों याद रखना, मोहम्मद ने मुबाहला ताकत से नहीं सदाकत से जीता है। मोहम्मद ने मुबाहला ताकत से नहीं सदाकत से जीता है। अब पंजतन पाक चले और हसन और हुसैन को रसूलुल्लाह ने खुद उठाया। इसलिए उठाया कि कल को मौलवी लिखेगा, मुअर्रिख लिखेंगे जी बच्चा छोटे थे, घर में छोड़े नहीं जा सकते थे, मामता की मजबूरी है। रसूलुल्लाह ने खुद उठा के बता दिया मामता की मजबूरी नहीं, अल्लाह के इरादे से सच्चे बन के जा रहे हैं। अब पंजतन चले और बाबा जी वाहिद है मुर्शद अली, बंदे इसलिए बंदों को मारते रहे जी हमें खुदा कहो, और वाहिद है मुर्शद अली जो इसलिए बंदों को मारता रहा मुझे बंदा कहो खुदा नहीं। अब जैसे ही बाबा जी कारवाने तौहीद सदाकत कारवाने चला मैदान की तरफ, और जो ईसाई थे उसका नाम था अकब, उसने देखा कि मोहम्मद के साथ मुसीबत में शिकार होने के लिए कौन कौन आ रहा है। उसने कहा जी उंगली के साथ हसन है, गोदी में एक बच्चा है, पीछे एक पर्दादार है, और पीछे वो अली है जिन पे कई बंदों को खुदा होने का गुमान है। अब जैसे ही पंजतन पाक बैठे ना दुआ के लिए, और जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो वो अकब कहता है कि मैं देख रहा हूँ जो ये हाथ जो उठ रहे हैं, अगर ये दुआ के लिए उठ गए ना तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे, जल्दी करो। कहते हैं मोहम्मद हम पे लानत ना करना, ऐ मोहम्मद हम पे लानत ना करना, जब अली के बेटे अल्लाह के बेटे नहीं तो ईसा अल्लाह का बेटा कहाँ से? ईसा अल्लाह का बेटा कहाँ से? बस मैंने एक अली की विलायत का एक राज पढ़ना है और एक मुसाहिब का फिक्रा और सलाम। अहले सुन्नत की किताब है, मसनवी है मज़हरुल अजाइब, उसमें लिखा हुआ है कि मुस्तफ़ा के दोष पे अली आए। जैसे ही अली आए ना तो ऐनुल्लाह से 2 मोती गिरे, रहमत लिल आलमीन के चेहरे पे आए। कहा या अली रोए क्यों? तवज्जो है या नहीं चाचू जी? या अली रोए क्यों? कहा या रसूलुल्लाह मैं आपके दोष पे सवार हूँ, कहीं बेअदबी तो नहीं हो गई? तवज्जो है या नहीं? बंदे कहते जी इसलिए रसूल अल्लाह के दोष पे अली आए थे जी, बुत नहीं तोड़े जाते थे। मैंने कहा अकल के अंधो, अली की विलायत के मुनकरो, जो मोहम्मद जमीन पे बैठे चांद के 4 टुकड़े कर सकता है वो बुत नहीं तोड़ सकता। और दूसरी बात कहते हैं जी मोहम्मद तो रहमत लिल आलमीन था, वो अली मौजूद था जिसकी तलवार मीलों मीलों तक बंदे मारती है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे आगा नसीम अब्बास रिजवी के, वो फरमाते थे अली की तलवार कोई आम तलवार नहीं थी, जंग में लड़ते लड़ते अबू तालिब का शरीफ बेटा, अबू तालिब का तैयब व ताहिर बेटा तलवार को हवा में छोड़ता, तलवार खुद सरवर करती, एक गर्दन काटती दूसरी छोड़ती, तीसरी काटती चौथी छोड़ती। एक दिन मालिक अश्त ने हाथ जोड़ के पूछा मौला आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? इतना बड़ा जवाब है कल तक वाह वाह करते रहो हक अदा नहीं होता। कहा बादशाह आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है? कहा मालिक ये गर्दनें छोड़ के नहीं शजरे दे के चलती है, ये शजरे दे के चलती है। तवज्जो है ये नहीं? अब अली बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के दोष पे है। जैसे ही आए ना तो वो राइटर लिखा है ऐनुल्लाह से मोती गिरे, रहमत लिल आलमीन के चेहरे पे है। बस मैंने फजाइल पे ही छोड़ देना है। और आखिरी फिक्र है जिसके दिल में बादशाह अली की विलायत है, जो लंगर अली की नलैन से आता हुआ खाता है, उस बंदे से मेरी बात है। जैसे ही मोती गिरे ना तो उसने अली मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं या अली, या मोहम्मद अली मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ए अली मेरे दोष पे सवार हो जा। जब बादशाह अली सवार हुए तो ऐनुल्लाह से 2 मोती गिरे तो रहमत लिल आलमीन के चेहरे पे। कहा या अली मैं आपके दोष पे सवार हूँ, कहीं बेअदबी तो नहीं हो गई? कैनात की मुस्कुराहट खत्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे पे आई। कहा या अली अगर आप ना रोते तो ये विलायत वाला राज रह जाना था। अली बादशाह ने हाथ जोड़ के पूछा मौला कौन सा राज? कह अली जब मुझे अल्लाह ने इस पे बुलाया था ना, अल्लाह ने कहा उदनो मिन्नी मोहम्मद मेरे करीब आ, उदनो मिन्नी मोहम्मद मेरे करीब आ, उदनो मिन्नी मोहम्मद मेरे करीब आ। मैं इतना अल्लाह के करीब बढ़ा मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मेरे सांसों की रवानी तेज हो गई। अजब था मैं मोहम्मद गश खा के गिर जाता, इतनी देर में एक पर्दे से हाथ बाहर आया, जैसे हाथ मेरे कांधे पे आया मेरे दिल को सुकून मिल गया, मेरे सांसों की रवानी तेज
ठीक हो गई। फिर मैं मदीने आया, अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह जो उस पर्दे वाले हाथ से दिया था फिर मिले, या अली तेरी विलायत की कसम जो उस पर्दे वाले हाथ से मिला था वही तेरे पांव से मिल गया। कुल्ले ईमान नारे हैदरी।